खुद पर यकीन हो तो राहें आसान होती हैं। हर मुश्किल के आगे एक नई पहचान होती है। जो खुद को समझे और खुद से प्यार करे, उसके कदमों में पूरी दुनिया की शान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोमिला बचनंदा एक बार फिर से आई हूँ आपके सामने अपने चैनल नई सोच नया सफ़र में एक नए और बड़े ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के साथ। वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमारी ज़िंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता देता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आज मैं आपको कुछ आसान तरीके बताने आई हूँ जिससे कि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और ज़िंदगी में हर मुकाम को पा सकते हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी, आप अपने आप को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें, अपनी कमियों को समझें, अपनी अच्छाइयों को समझें। आप सोचें कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जो बुराइयाँ आपको अपने अंतर मन से समझ में आती हैं, आप उनको अपने आप ही कम कर सकते हैं, कोई और नहीं कम कर पाएगा। उनको कम कीजिए और उसके साथ आपका आत्मविश्वास अपने आप फिर से बढ़ने लगेगा और अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू कर दीजिए। नंबर 2 है आपकी पॉजिटिव थॉट्स। फिर वही उसी से रिलेटेड है कि अगर आप नेगेटिविटी में रहते हैं, मेरे से ये काम नहीं होगा, अरे मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना। आपको कहना कि यस आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप रोज सुबह उठें, उस मालिक से प्रार्थना करें कि हे मालिक, मुझे अपने लक्ष्यों तक ले जाने में मेरी सहायता करें। और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद आप कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं ऐसी कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा या करूँगी। हर व्यक्ति को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब उसके बाद अब छोटी छोटी जीतों को खुशी मनाइए। आपने बड़ा लक्ष्य लिया, एक छोटा लक्ष्य पूरा किया, उसकी खुशी मनाइए, एंजॉय। जब आप खुश रहेंगे फिर आप सोचेंगे अगला लक्ष्य भी मैंने पा लेना है, मैं तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो छोटी छोटी खुशियों को मनाना शुरू कीजिए। चौथा पॉइंट है मेरा लर्निंग स्किल्स। आप लगातार अपने सीखते जाइए। लर्निंग प्रोसेस में रहता है इंसान हमेशा, कभी भी वो रुकता नहीं है, हमेशा उसको गेन करना है, कुछ ना कोई नॉलेज गेन करनी है। कहीं से कहीं बुक्स पढ़ें, कहीं आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, बहुत कुछ है। तो आप लर्निंग प्रोसेस में रहिए, उससे रिलेटेड बुक्स को भी पढ़ते रहिए। 5वां पॉइंट है ओवर थिंकिंग। दूसरों के बारे में, अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। वो आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये आपका विषय नहीं है, ये उसके मन की उपज है। आप क्या कर रही हैं, ये आपका मन है, आपका विषय है। वो क्या सोच रहा है, ये उसका मन है और उसका विषय है। उसमें आप क्यों जाते हैं, आप क्यों उलझते हैं? उससे क्या होता है, आप जब उस चीज़ों में उलझ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है। आप सोचना बंद कर दीजिए। ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि अगर कोई कमी बता रहा है तो उसको मन में ज़रूर रखिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, पर अपना आत्मविश्वास डगमगाने नहीं दीजिए। हाँ ठीक है, हर इंसान में कमियां होती हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो आप अपनी कमियों को दूर करते जाइए। दूसरों को बिल्कुल कहने से, कमेंट्स देने से आप निराश नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं। मेरा अगला पॉइंट है आपकी ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप जैसे कपड़े पहनते हैं ना, आपका वैसा आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैंने ये देखा कि जब हम स्पोर्ट्स में जाते थे तो हम अपना उसी ड्रेस में रहते थे और एक्टिव रहते थे। शूज़ पहनना, अपना स्पोर्ट्स की किट डालना, या अगर हम जीन्स एंड टॉप में भी जाते हैं तो एक्टिव रहते हैं।
और अगर हम कहीं मैरिजेज वगैरह पे जा रहे हैं तो हम अलग से ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम ठीक ड्रेसअप नहीं होते तो हमें एक अजीब सी फीलिंग आती रहती है, अरे कैसे कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस ठीक हो और उससे आप में एक अंदर एक विश्वास जागेगा। तो जिस ओकेजन पर आप जा रहे हैं उस ओकेजन के हिसाब से अपने आप को ड्रेसअप कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप 50 ड्रेसेस खरीदिए, आप चाहे 3 ड्रेसेस लें, पर उसको एक अच्छे से स्मार्टली ड्रेसअप होके जाएं किसी भी ओकेजन पर, या स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, या आप गाना गाने जा रहे हैं, या आप डांस करने जा रहे हैं। सो हर उसके लिए आपकी अलग ड्रेसिंग सेंस हो तो आप में आत्मविश्वास जागेगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि आप अपने आसपास चीयर लीडर्स को इस सराउंडिंग में रखिए। अपने सराउंडिंग्स में जो हंसते मुस्कुराते पॉजिटिव थिंकिंग के लोग हैं उन्हीं को अपने आसपास रखिए, ताकि वो आपको बूस्ट अप करते रहें। और ऐसे लोगों को साथ में रखिए जो वास्तव में आपका हित चाहते हैं, और जो हंसते और मुस्कुराते चेहरे हैं उनको अपने आसपास रखिए। तो आपको भी एक अजीब सी अच्छी बढ़िया फीलिंग आएगी और आपको हर टाइम लगेगा कि हाँ, हंसते रहना ही जिंदगी है। आपके आत्मविश्वास को बल देगा। मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी, एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि उससे आप फिट रहते हैं, और फिट रहने से भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। हम देखते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा आत्मबल गिर सा जाता है, और मतलब हमें लगता है कि अब हम पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, कि क्या कर पाएंगे। सो एक्सरसाइज करिए। अपने माइंड की फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, फिज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकल फिटनेस के लिए मैं आपको एक चैप्टर पूरा आगे फिर से दूंगी, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्स वुमेन रही हूँ। तो मैं आपको उस पर एक लेसन ज़रूर तैयार करके अच्छे से दूंगी। वैसे क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स वुमेन रही हूँ, आई नो ऑल द स्टेप्स, लेकिन मैंने हमेशा बोलती हूँ ना कि वी आर ऑलवेज इन लर्निंग प्रोसेस। तो मैं उसके लिए फिर से तैयार होंगी और आपके सामने एक और नए विषय के साथ आऊँगी। एक लाइन से सम अप करूँगी जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आप लाइफ में वो मुकाम हासिल करें कि लोग आपको सर्च करें, ब्लॉक नहीं। सो इस मुद्दे के साथ मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ अपना ये वीडियो, और नए विषय के साथ मैं जल्दी आपके पास आऊँगी। और अगर आप लोगों को कुछ मेरे से क्वेरीज हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर दूंगी। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9971644989। बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।